Hello students, welcome to Purnang. So देखिए, let's start with these two questions are series which are basically for advanced students. तो अब जो advanced का एग्जाम आपका एक महीने में आने वाला है, उसके लिए ये पहले दो क्वेश्चंस है. We are going to start our series. These questions will be extremely helpful to all of you. That one thing I can assure you all. ठीक है, तो चलिए पहले दो क्वेश्चंस हैं आपके, जो आप देख रहे हैं ये अलजेब्रा पोर्शन से हैं. पहला क्वेश्चन है आपका सम ऑफ, दिस इज समेशन ऑफ product of all natural numbers from 1 to n. So what do I mean by this statement? Okay, where r goes from 1 to n, so product of r natural numbers, what does that mean? That means this like product of one natural number, so it will be like sum of product of one natural number, 1 plus 2 plus 3 till n. Then taken two at a time, so 1 into 2 plus 2 1 into 3, taken all such pairs. So how many such pairs will be? You will be having nc2 such pairs, their sum, then plus, then taken 3 at a time, nc3 triplets, and then so on and so on. Once you have this idea, now can you tell me from where you can generate this series? ये series आएगी कैसे बच्चों, ये जरा सोचिए आप. ठीक है, अब you look at it, isn't that similar to sum of all roots? Now, isn't this similar to sum of roots taken two at a time? Are you getting my point? Sum of roots taken two at a time. Two at a time. And what will this give us? This is sum of roots taken three at a time. ठीक है, तो अब आप होपफुली अब आप बच्चे सारे समझ गए होंगे व्हाट डू आई मीन बाय दिस. सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम. टेकन थ्री एट अ टाइम. Okay, likewise, the last will be product of all the roots, isn't that? So you have product of all the roots here. So product of all the roots. So that means what we need to do here is we need to consider. So I will say, let's start with this consideration. Let us consider a polynomial. Let us consider a polynomial whose roots are 1 2 3 and so on till n. ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए. सो द फैक्टर, चलिए जब रूट्स आपके ये हैं तो फैक्टर्स आपको पता है, तो आप लिखेंगे ओके द पॉलिनोमियल विल बी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री एंड सो ऑन टिल एक्स माइनस एन. दिस इज इक्वल टू, सो सिंस द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 है ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ पावर n का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा, तो आई विल राइटिंग इट एज एक्स रेज़ पावर n माइनस. अब जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट होता है उसका माइनस टाइम्स इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग माइनस हियर. सो माइनस a टाइम्स एक्स रेज़ पावर n माइनस 1. जब आपका जो थर्ड हाईएस्ट जो डिग्री को टर्म है एक्स रेज़ पावर n माइनस 2, उसका जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पे आता है? वो आता है सम टेकन टू एट अ टाइम पे बट विद पॉजिटिव साइन, तो उसको हमने लिखा प्लस b इंटू एक्स रेज़ पावर n माइनस 2, सिमिलरली माइनस c इंटू एक्स रेज़ पावर x माइनस 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. नाउ व्हाट डू वी नीड हियर? हमें चाहिए क्या? हमें जो चाहिए वो है a प्लस b प्लस c एंड ऑल दीज कोफिशिएंट्स, इजंट दैट? क्यों? जो लास्ट आपका कोफिशिएंट हो गया, मान लीजिए हमने उसे n मान लिया, n. ठीक है, तो ये क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स. सो इट मे मिसमैच हियर बिकॉज n यहाँ भी है, n यहाँ भी, बट आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो हमें क्या चाहिए? हमें a जो कि है सम ऑफ ऑल द रूट्स 1 प्लस 2 प्लस 3, b जो कि आएगा आपका सम टेकन टू एट अ टाइम, c जो कि आएगा सम टेकन टू एट थ्री एट अ टाइम. बट हाउ विल वी गेट फ्रॉम like the sum of a plus b plus c from this polynomial? So what will we do? I will suggest you to substitute x by minus 1 both the side and you get it. जब आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे. अच्छा, यहाँ पे दो केस आप कंसीडर कर सकते हैं. कौन से दो केस बच्चों? यू कैन कंसीडर हियर टू केसेस व्हेन n इज इवन और n इज ऑड. तो चलिए पहले मान लेते हैं n यदि आपका इवन है. ठीक है, टू लाइक क्लैरिफाई इट मोर, n यदि इवन है तो हाउ मेनी फैक्टर्स देयर वी हैव इन LHS? वी हैव n फैक्टर्स. ओके, तो जब x को माइनस वन रखेंगे तो माइनस टू into minus 3, how many times you will get negative sign? And times, and that is n is an even number. So even times जब आप minus 1 को multiply करेंगे it means positive. So you start with 2 into 3, so you get 2 into 3 into 4 and so on till n. राइट साइड पे क्या आएगा बच्चों? राइट साइड पे आया, चूंकि n इवन है तो माइनस वन रेज पावर n इज 1 and then x raised power n minus 1, this will give you minus 1. Minus minus makes it positive, plus a, similarly plus b plus c
and so on. हमें ये चाहिए within bracket, so we have the answer. So a plus b plus c and so on, all sum of all the coefficient is nothing but n factorial, rather it will be n plus 1 here, right? जब आप x की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो n plus minus times n plus 1 आ जाएगा, so we'll be having n plus 1 here, तो ये n plus 1 हो जाएगा, तो it will be n plus 1 factorial here, ठीक है, और ये हो जाएगा -1, बट देन यू में से अच्छा ये आंसर तो तब आया जब n इवन है, तो चलिए पुट n इज इक्वल टू ऑड, आप n को ऑड रख के देखिए, ऑड रखेंगे तो यहाँ पे माइनस कितनी बार आएगा, ऑड टाइम्स आएगा, यू विल हैव माइनस टाइम्स n plus 1 factorial, ओके, जब n को ऑड रखेंगे तो -1 रेज़ टू पावर n विल बी -1, सिमिलरली यहाँ पे इवन हो जाएगा, तो ये -a -b -c एंड सो ऑन, अब माइनस माइनस हटा देंगे तो अगेन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू द सेम, गेट द सेम थिंग, a plus b plus c is n plus 1 factorial -1, so that was the first question. That was the first question here. Okay, I think it's done. All of you would have understood. Now let's move to the second question. Find number of such 6 digits number such that when one subtracted from the larger one, of course the smaller one subtracted from the larger one, doesn't need any carry from the right side digit. What does that mean? मतलब सीधा सही है कि जब आपको पास लाइक ये 6 डिजिट नंबर है 4 5 6, ठीक है, और इसके नीचे हमने एक स्मॉलर नंबर इसका 6 डिजिट नंबर रख दिया 1 2 3 4 5 6। ऑफ कोर्स जब ऊपर वाले में से आप जब नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कैरी नहीं लेना पड़े, ठीक है, कैरी नहीं लेना पड़े मतलब ये हुआ ये जो डिजिट है इट इज ऑलवेज लार्जर देन दिस डिजिट, तो अब लार्जर देन दी डिजिट विच इज अंडर इट, ये है सीधी सी बात। अब ये बताइए इस डिजिट को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, या हम पेयर में बात करें, ऑफ कोर्स हम पेयर में बात करेंगे, हमें 2 डिजिट सेलेक्ट करनी है बच्चों, वी हैव टू सेलेक्ट 2 डिजिट्स, ओके, वन वी विल पुट हियर, वन वी विल पुट हियर, एंड वी हैव हाउ मेनी डिजिट्स, 10 डिजिट्स, सो आउट ऑफ 10 वी नीड टू सेलेक्ट 2। अब देयर इज नो चॉइस ऑफ अरेंजमेंट, व्हाई, बिकॉज द लार्जर वन विल अपीयर हियर, स्मॉलर वन विल अपीयर हियर, सो 10 two ways to select a pair of these 2 digits. Similarly 10c2 is here, similarly 10c2 is here, here and here. How many times? 10c2 raised to the power 5 times. But what happened at the this place digit, तो इस place के लिए एक restriction है, you can't select 0, you don't have 0 as a choice because we need 6 digit number, so we have 9 digits available for us. Out of those 9 we have to select 2, so according to me 10c2 is 10 into 9 for 90 45 raised to power 5 into 9 8 72 36, so that should be the answer here. Okay, so I will grade them to be good questions, maybe a bit simple, but once you understand the question and have the answer, once you get the answer, you will realize okay it was a decent good question, but till you don't get the answer I believe you will find them to be good questions. Okay, so that's it for today. We'll meet with the solution for the next set of questions in the next video.